गिरफ्तार करो ना ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को। जी चिंतामणि जी कुछ कहेंगे? जी वो समय भी आएगा, लेकिन मैं वो तो स्वयं जानते हैं, स्वयं प्रकाश जी, उनको इतना प्रकाश तो होगा ही कि इस तरह पिछले जो स्थानीय निकाय के चुनाव में और इस बार के चुनाव में भी कितनी बड़ी संख्या में लोगों को फॉर्म नहीं भरने दिए गए। वाह चिंतामणि जी, मध्य प्रदेश में अगर निर्विरोध निर्वाचन हो तो आप उसमें अभिनंदन करेंगे समरस पंचायत के तौर पर, और पश्चिम बंगाल में अगर निर्विरोध निर्वाचन हो जाए तो ममता बनर्जी को तानाशाह के तौर पर बताएंगे। ये दोनों प्रकार का दावा कमाल है आपका चिंतामणि जी। बहरहाल मैं डॉक्टर विनय जायसवाल के पास वापस जाता हूं, उनसे हमारा संपर्क टूटा था, जानना चाहते हैं उनसे क्या कांग्रेस कुछ संजीदगी से लेगी इस चुनाव परिणाम को, क्या कांग्रेस भविष्य के संदर्भ में उम्मीद जगा पाएगी इस चुनाव परिणाम के बाद। डॉक्टर विनय जायसवाल। चिंतामणि जी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, बहुत अभिमान की बात कर रहे थे। संसार में तो रावण का भी अभिमान टूटा है, और जिस तरह से कांग्रेस की जो बात है, कांग्रेस ही देश में जिस तरह की अराजक सरकार है, जिस तरह की तानाशाह सरकार है, उसका सामना करेगी। उसका उदाहरण ये है कि हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके ऊपर लगातार ईडी और सीडी की राजनीति जो है ये लोग कर रहे हैं। बहरहाल राष्ट्रपति चुनाव की अगर आप बात करेंगे तो ये एक बार भी विपक्ष को अपने समर्थन में लेने की कोशिश नहीं की, एक कॉन्सेंसस बनाने की कोशिश नहीं की, और राष्ट्रपति चुनाव का भी माहौल जो इन्होंने उड़ाया है। आज के पहले भी बात कर रहे थे कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग अभिनंदन कर रहे हैं, हम बड़े खुले दिल से पूरे, यही तो विचारधारा है ना कि कांग्रेस जो है अनुसूचित जनजाति हो और अनुसूचित जाति हो या पिछड़ा हो या अगड़ा हो या अल्पसंख्यक हो, एक समावेशी विचारधारा के साथ देश को चलाने की कोशिश करती है कि देश का विकास हो, राष्ट्र का विकास हो, राष्ट्र का निर्माण हो, और यहाँ के राष्ट्र के जो लोग हैं, देश के जो लोग हैं, वो अपना जीवन अच्छे से जी सके, उनको एक सहज और सुलभ सरकार मिले। लेकिन जिस तरह से अभी जो राजनीति 8 सालों से हो रही है उसको देश की जनता देख रही है, समझ रही है। बहुत दिन तक लोगों के जो आंख में जो चश्मा है वो उसको ये लगा के नहीं रख सकते हैं। वो जो सांप्रदायिकता का चश्मा हो या भाईचारे को बिगाड़ने का चश्मा हो या लोकतंत्र को खत्म करने का चश्मा हो, सभी लोग देख रहे हैं, और आगे आने वाले समय में अपना निर्णय सुनाएगी, जनता सुनाएगी। बहुत ज्यादा देर नहीं है हिमांशु जी। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, आपने एक राष्ट्रपति चुनाव का विषय रखा था, निश्चित रूप से अगर सही में लोकतंत्र के प्रहरी होते तो ये एक कॉन्सेंसस बनाते विपक्षियों को लेके। और द्रौपदी मुर्मू जी की जो बात है, जो एक प्रखर आदिवासी नेता है, सम्मानित आदिवासी नेता है, उनको निर्विरोध कराते, लेकिन इन्होंने उसका भी बाजारीकरण करने का कोशिश किया, और उन्होंने उनको खड़ा करके, और विपक्ष ने अपना धर्म निभाया, कांग्रेस ने अपना धर्म निभाया, और जो एक सांकेतिक लड़ाई थी और एक विचारधारा की लड़ाई थी, उसको लड़ने का पूरा काम किया है। मैं फिर वापस विनय जायसवाल जी आपसे सवाल करता हूं, आप ये मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है, इस विषय पर आने के लिए तैयार क्यों नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का रणनीतिक कौशल वाकई विचार करने का विषय है। पहले प्रत्याशी आपने घोषित किया, अर्थात संयुक्त विपक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी ने आपके प्रत्याशी के बाद मैदान में उतारा। ठीक है, आप उनके रणनीतिक कौशल को देखिए कि उन्होंने जैसे ही प्रत्याशी को मैदान में उतारा वैसे ही आपकी एकता में सेंध लग गई। बीजू जनता दल, शिवसेना, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वाईएसआर कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी। अब तेलुगु देशम पार्टी और वाईएसआर के बीच में जो संबंध है, ऐसी दुश्मनी के संबंध तो सांप नेवले में भी नहीं होते। इसके बावजूद भी आंध्र प्रदेश में एक वोट यशवंत सिन्हा को नहीं मिला, सारे वोट द्रौपदी मुर्मू को मिले। मतलब सांप और नेवला भी एक साथ आकर खड़े हो गए टाइप का मामला बना। क्या इस रणनीतिक कौशल को विनय जायसवाल आप देख नहीं रहे? क्या इस पर आप टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे? क्या इसको लेते हुए अपनी रणनीति पर विचार नहीं करना चाहेंगे, या केवल भाजपा को कोसते रहेंगे, अरे ये लोग बहुत बुरे लोग हैं, ये लोग बड़े खराब लोग हैं, अरे ये लोग ठीक लोग नहीं हैं, यही कहते रहेंगे? हिमांशु जी, ये रणनीतिक कौशल नहीं है जी, ये सीधे सीधे ये अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं। ये